आदाब। एक सवाल एक जवाब के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, अभिवादन है। आज हमारे साथ फॉर्मर सीईओ ऑफ कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ मिस्टर मुजीबुल्लाह ज़फ़ारी साहब हैं। हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि औकाफ का मतलब क्या है, वक्फ का मतलब क्या है। हमारे श्रोताओं को, हमारे देखने वालों को बताए, क्योंकि वक्फ टर्मिनोलॉजी तो इस्तेमाल होती है, वक्फ शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई ऐसे हैं जो इसके बारे में बहुत कम ज्ञान रखते हैं, बहुत कम नॉलेज रखते हैं। तो आइए हम कर्नाटका के बोर्ड ऑफ औकाफ के फॉर्मर सीईओ से जानना चाहेंगे कि वक्फ क्या होता है। आदाब। ये जो लफ्ज़ है वक्फ का, ये शब्द अरबी ज़ुबान से लिया गया है और ये हमारे मुल्क में 1954 में एक वक्फ एक्ट आया। उसके बाद में 1990 में एक वक्फ एक्ट आया, फिर दोबारा उसे 2013 में और उसका अमेंडमेंट एक्ट आया। इस कानून में सेक्शन 3 में उसका वक्फ का डेफिनेशन दिया गया है। इस डेफिनेशन में 4 अनासिर हैं। ये 4 अनासिर ये है, इंग्रेडिएंट्स हैं, चार इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला यह है कि जब भी कोई इंसान मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को वक्फ करता है, डेडिकेट करता है, वो डेडिकेशन सिर्फ ऑलमाइटी अल्लाह के लिए हुआ करता है। और वो जो डेडिकेशन है, जो हमारे मुस्लिम लॉ के जो धार्मिक पर्पसेस हैं, उन उद्देश्यों के लिए करता है, तो ये वक्फ हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि मस्जिद होती है, ईदगाह होता है, इमाम बाड़ा होता है, कब्रस्तान होता है, ऐसी चीज़ें वक्फ की जाती है। मुसलमान ये समझता है कि ये जो वक्फ मैं कर रहा हूँ, इसका जो फ़ायदा होगा क़यामत तक होगा, उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा। हमारे वक्फ एक्ट पे हिंदुस्तान में ये जो वक्फ करने का सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, कोई धर्म का आदमी भी इसे वक्फ कर सकता है। दूसरा एक वक्फ करने का तरीक़ा यह है कि हमारी हुकूमत के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पंचायत राज डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू अफसरान है, हुकूमत है, ये ऐसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए ज़मीन की मंजूराती दी जाती है, ये भी वक्फ में शामिल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि पहले से हिंदुस्तान में इनाम बोल के, सर्विस इनाम के लिए ज़मीनात दे गए थे। जैसे कोई मस्जिद का निर्वहन करने के लिए वो आदमी को एक 4 एकड़ ज़मीन दे दी जाती है, उसमें ही वो अपने ख़ानदान का भी पालन करता है और उसका सर्विस का तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती। इस किस्म के सर्विस इनाम लैंड्स हैं, वो भी हमारे वक्फ में शामिल हो जाते हैं। जो चौथा इंग्रेडिएंट ये है कि जैसे सिविल एक्ट में 35 साल तक अगर कोई ज़मीन का ख़ाबिस हो जाए तो उसकी ज़मीन बाय एडवर्स पोजेशन उसकी हो जाती है। उसी तरीके का इंग्रेडिएंट लेकर वक्फ एक्ट में जो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ज़माने दराज से, अगर वो मस्जिद या किसी कब्रस्तान के मकसद के लिए वो जगह का इस्तेमाल करता आ रहा है, तो वो भी बाई वर्च्यू ऑफ वक्फ बाई यूज़र वो वक्फ ज़मीन बन जाती है। ये चारों अंसर से बनने वाले वक्फ की ज़मीन होती है। इसका मेन नेचर ये होता है कि वो इनअलीनेबल है, वो किसी को बेची नहीं जा सकती। वो ऑलमाइटी अल्लाह की तरफ क़यामत तक उसको वही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वो किसी को बेची नहीं जाएगी। 1998 में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ इज़ ऑलवेज से वक्फ का जो नारा लगाया, ये उसी की अक्कासी करता है। औकाफ के बारे में, वक्फ के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, भ्रम हैं। एक भ्रम ये है कि हमारे नॉन मुस्लिम भाई ये समझते हैं कि वक्फ सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। तो मैं ज़फ़ारी साहब से ये जानना चाहूँगा
कि क्या कोई औकाफ प्रॉपर्टी, क्या कोई वक्फ ऐसा है, इंडोमेंट ऐसा है जो नॉन मुस्लिम्स और समाज के लिए भी होता है? देखिए, वक्फ एक ऐसी चीज़ है जो किसी को डेडिकेट कर दी जाती है हमेशा के लिए। इसमें अगर कोई एक आदमी है ना, वो अपनी जायदाद को सिर्फ लोगों को जाने चलने फिरने के लिए, रास्ते के लिए इस्तेमाल करने के मकसद से अगर दे दिया, तो यहाँ कोई मजहब का लोभी आदमी हो, या मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उस रास्ते में जा सकता है। किसी कुएं को पानी पीने के लिए, प्यासे के लिए अगर वक्फ कर दिया गया, तो बगैर किसी मजहब की वो हर कोई प्यासा उस कुएं से पानी पी सकता है। और कोई तालाब बनवाने के लिए कह दिया, और कोई ऐसी जगह खरीद करके दी कि जिसमें जानवर जाके वहाँ चरने लगे, चरने के लिए एज ए मेडो अगर वो वक्फ कर दिया गया, तो सबके जानवर वहाँ जाके चर सकते हैं। अगर कोई वक्फ ऐसा किया वाकिफ कि कोई धार्मिक इश्यू के लिए दिया गया, उद्देश्य के लिए, जैसे मस्जिद के लिए दिया, मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए दिया, मुसलमानों के ईदगाह के लिए दिया, तो सिर्फ वो मुसलमानों के लिए मखसूस हो जाएगा। ये मंशा जो है, वो उद्देश्य जो वक्फ करने वाला होता है, अगर वो जो करता है उसी का हम लोग पालन करना पड़ता है हमें। अक्सर ये जो वक्फ बोर्ड है, ये मुसलमानों की जायदादों का मुहाफिज है, उसकी रहनुमाई करता है, उसका निर्वहन करता है। इससे लोगों का ये बन जाता है कि ख्याल कि ये सिर्फ मुसलमानों का है। लेकिन वक्फ एक्ट में ये जवाज़ ज़रूर है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। और अगर कोई वक्फ जायदाद पे की नोटिफिकेशन पर चैलेंज अगर करना चाहे, तो 1955 से पहले सिर्फ मुसलमान लफ्ज़ था, आज उसमें एनी पर्सन का लफ्ज़ ऐड कर दिया गया है।